हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में बोर्ड एग्जाम 23, 4, 25 में पूछे गए हैं 3 मार्क्स में। सो 5 क्वेश्चंस हम टोटल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सभी डिफरेंट पैटर्न के एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा सो दैट अगर इस टाइप के क्वेश्चंस फर्दर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप वो ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें एक इक्वेशन गिवन है, इज 6 टाइम्स द अदर। हमें इस पी की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है। सो वन रूट इज 6 टाइम्स द अदर। लेट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई दो रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। सो वन रूट सेकेंड रूट का क्या है, 6 टाइम है। लेट्स से अल्फा जो है वो बीटा का 6 टाइम है। सो अल्फा को अगर हम बीटा का 6 टाइम लेंगे तो ये 6 बीटा हो जाएगा, 6 बीटा एंड द सेकेंड रूट विल बी बीटा। तो our roots will be 6 beta and beta. Now to find this value of p, which is x square coefficient, what we will do, use sum of roots and product of root equation. So sum of root alpha plus beta equal होता है minus b upon a के। so sum of root क्या हो जाएगा, alpha and beta का sum 6 beta and beta, so this will be 7 beta minus b upon a. what is b here, minus 14, so minus 14 upon a means x square coefficient which is p here. सो बीटा की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 7 2 जा 14, माइनस माइनस विल बी प्लस, सो दिस विल बी 2/p. सो बीटा की वैल्यू हमें मिल गई 2/p. नाउ दिस इज इक्वेशन 1. सिमिलरली जैसे हमने सम ऑफ रूट यूज़ किया, इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज़ करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, सो दिस विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए. नाउ व्हाट इज अल्फा एंड बीटा, 6 बीटा एंड बीटा, सो ये हमारा हो जाएगा 6 बीटा इंटू बीटा, दिस विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए मीन्स 8/p. So 6 beta square equal 8/p. We will put this beta value in this equation. Let's say this is equation 2. So beta की value put करेंगे 6 into 2 upon p का whole square equal 8/p. Beta value is 2/p from equation 1. So this will be 6 into 2 का square 4 upon p square. This will be equal to 8/p. Now 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, पी से 1p कैंसिल हो जाएगा, सो p की वैल्यू आ जाएगी 3. आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमने सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज़ करके किस टाइप से इस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यानी p की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम 23 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है. सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10. सो फाइंड नंबर्स, हमें नंबर्स फाइंड करने हैं. सो टू नंबर्स हमें एज्यूम करने हैं इस टाइप से कि उन दोनों का सम 15 होना चाहिए. सो लेट्स से हमने टू नंबर्स ले लिए, लेट टू नंबर्स आर, नंबर्स हम इस टाइप से लेंगे कि उनका सम 15 होना चाहिए. तो अगर एक नंबर हम x ले लेते हैं तो दूसरा नंबर हम 15 माइनस एक्स एज्यूम कर सकते हैं. दोनों का सम अगर देखें तो 15 ही है. इफ़ द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, नाउ इन दोनों नंबर्स के रेसिप्रोकल का जो सम है दैट इज़ 3/10. सो रेसिप्रोकल इनका क्या हो जाएगा, 1/x एंड 1/15 माइनस एक्स. तो इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना है, 3/10 है. यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो एलसीएम लेंगे, सो ये आ जाएगा x इंटू 15 माइनस एक्स एंड दिस विल बी 15 माइनस एक्स प्लस एक्स एंड ये इक्वल हो जाएगा 3/10 के. प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, 3 5 ज़ा 15, सो ये आ जाएगा हमारा 5/x इंटू 15 माइनस एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 1/10. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 50. सो इक्वल से एक साइड ले जाएंगे हम सभी टर्म्स को, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 विल बी इक्वल टू 0. नाउ कांस्टेंट टर्म इज 50, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज 1 हियर, सो प्रोडक्ट आएगा 50. सो टू नंबर्स हमें फाइंड करने हैं सो दैट प्रोडक्ट 50 आना चाहिए और सम करने पर हमें मिडिल टर्म 15 मिलना चाहिए. सो 10 एंड 5 विल बी द टू नंबर्स, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो 50 आ जाएगा एंड दोनों का सम करेंगे तो हमें मिडिल टर्म 15 मिल जाएगा. सो एक्स स्क्वायर माइनस 15 को स्प्लिट करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस 5x प्लस 50 इक्वल 0. 2 के पेयर्स यहाँ से हम बना सकते हैं. सो x विल कम आउट x माइनस 10 एंड यहाँ से -5 हम कॉमन ले सकते हैं, सो ये हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0. सो टू टर्म्स हमारे क्या आ जाएंगे, x माइनस 10 एंड x माइनस 5, दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे, सो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 10 एंड 5. नंबर्स हमने एज्यूम किए थे x एंड 15 माइनस एक्स. सो x की वैल्यू अगर हम 10 लेते हैं इन दैट केस हमारा जो नंबर्स आएंगे दोनों
नंबर्स हो जाएंगे 10 एंड 15 माइनस 10, इट मीन्स 10 एंड 5। और अगर हम x की वैल्यू 5 लेते हैं, इन दैट केस हमारे नंबर हो जाएंगे 5 एंड 15 माइनस 5, इट मीन्स 5 एंड 10। सो हमारे दोनों केसेस में ये जो नंबर्स बन रहे हैं 5 और 10 ही हमारे दोनों नंबर्स आएंगे। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। सो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है। इन ए 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 5 लेस देन द डिजिट एट टेंस प्लेस। मीन्स यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो टेंस प्लेस की डिजिट से 5 लेस है। दोनों डिजिट का प्रोडक्ट हमें गिवन है 36, तो हमें नंबर फाइंड करना है यहाँ पर। सो 2 डिजिट के नंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो एक वंस प्लेस होता है, एक टेंस प्लेस होता है। वंस प्लेस मीन्स यूनिट प्लेस। सो यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो 5 लेस है किससे, जो टेंस प्लेस की डिजिट है उससे। सो लेट्स से टेंस प्लेस की डिजिट अगर x है तो यूनिट प्लेस की डिजिट कितना हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी, बिकॉज ये इससे कितना है 5 कम है, 5 लेस है। नाउ दोनों डिजिट का जो प्रोडक्ट गिवन है दैट इज 36। तो वंस और टेंस प्लेस की डिजिट अब हमने एज्यूम कर ली है, तो दोनों का हम प्रोडक्ट कर देंगे x इंटू एक्स माइनस 5। सो दिस विल बी इक्वल टू 36 हमें गिवन है क्वेश्चन में। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 36 को इक्वल से इधर लाएंगे, so this will be minus 36 and equal to 0. this is the quadratic equation we have. so 36 का हमें प्रोडक्ट करना है, टू नंबर्स फाइंड करने हैं, so that product should be equal to minus 36 and sum should be equal to this middle term 5. so can I say 9 and minus 4 will be the two numbers. दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो minus 36 आएगा, दोनों का सम करेंगे तो 5 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4x माइनस 36 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस विल बी प्लस, 4x माइनस 36 विल बी इक्वल टू 0। टू के पेयर्स यहाँ पर क्लियरली बना सकते हैं हम, यहाँ से टू के पेयर्स बनाएंगे, सो x विल कम आउट, सो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 9 एंड यहाँ से 4 वी कैन टेक कॉमन, सो x माइनस 9 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x माइनस 9 एंड x प्लस 4 वी हैव टू टर्म्स, नाउ पुट बोथ दिस टर्म इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 एंड माइनस 4, 0 के इक्वल रखेंगे, सो दिस विल बी 9 एंड दिस विल बी माइनस 4। सो नंबर्स हमने क्या अज्यूम किया था, टेंस एंड वंस डिजिट को लेकर के x एंड x माइनस 5। सो इफ़ यू टेक माइनस 4 ईयर, सो ये माइनस 4 एंड माइनस 4 माइनस 5 विल बी माइनस 9। सो ये हमारा एक नेगेटिव नंबर यहाँ पर इस टाइप से बनेगा। सो हम x की वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे, 9 लेंगे। सो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 9 लेते हैं तो नंबर हमारा क्या आ जाएगा 9 एंड 9 माइनस 4, 9 एंड 9 माइनस 5, दिस विल बी 9 एंड 9 माइनस 5 करेंगे तो 4। सो नंबर हमारा क्या आ जाएगा 94 आ जाएगा। सो दिस इज़ द फोर्थ क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। सो देखते हैं इसको। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक हमें इक्वेशन गिवन है और इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा एंड बीटा है। नाउ अब हमें एक सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो एक इस इक्वेशन की हेल्प से अब हमें दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है और उसके रूट्स क्या होंगे, अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर होंगे। सो यहाँ पर अगर हम देखें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन गिवन है। तो इस इक्वेशन के अगर हम रूट्स फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 10 है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, मीन्स प्रोडक्ट हमारा क्या बना 10। सो हमें टू नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट 10 होना चाहिए और सम आपका मिडिल टर्म 7 होना चाहिए। तो 5 और 2 नंबर्स हो जाएंगे हमारे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 को स्प्लिट करेंगे, सो हो जाएगा 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये आएगा यहाँ पर। टू के पेयर्स बना लेंगे अगेन हम, तो x विल कम आउट, तो अंदर बचेगा x माइनस 5, यहाँ से हम माइनस 2 ईजिली कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 5 ही रहेगा अंदर भी। तो यहाँ से हमारे टू पेयर्स बन गए x माइनस 5 एंड x माइनस 2। तो x की जो वैल्यूज़ आई हमारी क्या आई, x की वैल्यू 2 एंड 5 आई। सो x की वैल्यूज़ यहाँ पर क्या मिली हमें 2 एंड 5। सो ये हमारे क्या हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा। सो ये वैल्यू एक लेट से अल्फा ले ली हमने, ये एक वैल्यू हमने बीटा ले ली। सो ये टू रूट्स हैं इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें एक सेकंड इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या होने चाहिए, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर होने चाहिए। तो अल्फा एंड बीटा हमें ऑलरेडी पता है, तो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। सो इन दोनों रूट्स को यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हम कैसे बनाएंगे, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा 25 प्लस 4 29 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 25 इंटू 4
100। सो इक्वेशन हमारी आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, दिस विल बी इक्वल टू 0। ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 29, सो ये हो जाएगा 29x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 100। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100 इक्वल टू 0। पर हमने गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके रूट्स फाइंड करके उनकी हेल्प से हमने एक सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बनाई। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, एक लास्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी हमें इस टाइप से इक्वेशंस दे दी जाती हैं और उनको सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इस टाइप के इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा आ जाएगा x माइनस 1। डायरेक्टली हमें एकदम इसमें कोई सॉल्व नहीं करना, स्टार्ट करना है इसको, पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1। x माइनस 2 हमारा कॉमन टर्म है तो इसको हम 1 टाइम ही लिखेंगे, और x माइनस 3। नाउ x माइनस 1 x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर वैल्यू हमारी जो आएगी ऊपर न्यूमरेटर में वो x माइनस 3 ही आएगी सिर्फ, इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। प्लस x माइनस 2 x माइनस 3 से इस पूरे डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। सो ऊपर हमारा न्यूमरेटर में x माइनस 1 आएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2/3। नाउ x एंड x विल बी 2x माइनस, ये हमारा हो जाएगा 4, x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3 डिनोमिनेटर में रहेगा हमारा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2/3। न्यूमरेटर से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू x माइनस 2 एंड डिवाइड में हमारा x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3, यही वैल्यूज़ रहेंगी, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2/3। 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमने देखा कि एकदम मल्टीप्लाई नहीं करना था हमें यहाँ पर कि ब्रैकेट्स को आप ओपन करने लगे। यहाँ पर काफ़ी वैल्यूज़ हमारी कैंसिल आउट हो गई हैं, बहुत ईजी। अब हमारी जो वैल्यूज़ बची हैं x माइनस 1 x माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। नाउ अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको। दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 3x, माइनस एक्स आएगा एंड माइनस 3x आएगा, एंड ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 3। 3 एंड 3 बोथ विल कैंसिल, 3 को इक्वल से इधर लेकर आएंगे तो ये भी 0 ही हो जाएगा। सो हमारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, ये आएगा हमारा। एक्स हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारी वैल्यू रह जाएगी x माइनस 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आएंगी, एक तो इस x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और सेकंड x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमने x की दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं ईजिली। इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस टोटल डिस्कस किए हैं। सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये ऑलरेडी 23 24 बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और इस टाइप की मोर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो दैन प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।